हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो से लेकर आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के हेल्प से हम इंटीग्रेशन को किस तरह से कर पाएंगे ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंटिन्यूएशन में ही एक पार्ट है, एक स्पेशल टाइप का फॉर्म है ये बच्चों। मैंने इंडेफिनेट डेफिनेट दोनों पर ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जिस फॉर्म पर ये गामा फंक्शन मैं अप्लाई करूंगा वो फॉर्म भी मैंने इंडेफिनेट में पहले आपके साथ डिस्कस किया है। उसको देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो मैं ये गामा फंक्शन यूज करूंगा उसके पहले मैं बताऊंगा गामा फंक्शन के यूज से कितनी जल्दी से आप कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल्स का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों वो है मल्टीपल टाइप आंसर क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत जल्दी आपको हेल्प करेगा। गामा फंक्शन एक्चुअली होता क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बच्चों इसके पहले आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो मैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों। और बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, करूंगा बच्चों। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आप इंटीग्रेशन को बहुत इजीली बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चों। देखिए गामा फंक्शन एक्चुअली है क्या, वो किस टाइप के प्रॉब्लम में आपको अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कोई इंटीग्रल आपका 0 to π/2 है और फॉर्म है आपका sin to the power mx cos to the power of nx dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है तो यहां पर मैं गामा फंक्शन यूज करूंगा। गामा फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा गामा m plus 1/2 गामा n plus 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m plus n plus 2/2। अब ये गामा होता क्या है एक्चुअली? गामा कुछ नहीं है बच्चों, गामा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे अंडर रूट, क्यूब रूट, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों गामा भी मेरा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? गामा n जो होता है वो होता है आपका n-1 फैक्टोरियल, और दूसरा जो है गामा n+1, इसको आप लिख सकते हैं n इंटू गामा n। और तीसरा वाला जो रिजल्ट है बच्चों वो है गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। अब मैं इस रिजल्ट्स को, इस फॉर्म को यहां पर यूज करूंगा, करके आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आप कितना इजीली कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए बच्चों, एक छोटा सा सवाल है आपका, 0 से लेके π/2 है। ये आपका sin क्यूब x cos टू दी पावर मान लीजिए 4x dx है। पहले मैं इस सवाल को गामा फंक्शन से दिखाऊंगा, फिर मैं इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करके रिजल्ट आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर मेरा m है 3 और n है 4। अगर इस यहां पर मैं अप्लाई करता हूं तो इसका रिजल्ट बच्चों डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं गामा 3 plus 1/2, क्योंकि m आपका 3 है, और गामा 4 plus 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m plus n plus 2/2। इसका माने आपका यहां पर आप 3 plus 4 plus 2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो गया? देखिए ये गामा 3 plus 1/2 माने आपका ये हुआ गामा 2, 4/2 माने गामा 2, और ये आपका हो गया गामा 5/2।
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स गामा 3 प्लस 4 इज 7 प्लस 2 9 बाई। अभी देखिए इसको मैं फर्दर कैसे सॉल्व करता हूं। ये गामा 2 को आप, जैसे गामा n आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल था, तो गामा 2 को आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 इज 1। और इस गामा 5/2 को आप एज इट इज रख दीजिए। इस 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 9/2 को आप लिख सकते हैं 5/2 प्लस 1, सॉरी 7/2 प्लस 1। यहाँ पर 5/2 है, एक दो स्टेप लगेगा बच्चों। ये गामा 9/2 को आपने गामा 7/2 प्लस 1 लिख दिया। अभी देखिए आपका गामा n प्लस 1 क्या है, n इंटू गामा n। इसका मान है 7/2 गामा 7/2। अभी देखिए फिर 7/2 को आप फर्दर तोड़ लेंगे गामा n प्लस 1 के फॉर्म में, तो इसको आपने क्या लिखा है बच्चों, 2 इंटू गामा 9/2 को आपने लिखा 7/2 गामा 7/2। इस 7/2 को आपने फिर से तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया, 5/2 गामा 5/2। ये 5/2 गामा, ये 5/2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये आपका 2 ऊपर जाएगा बच्चों। फाइनली आंसर आपको क्या दिखाएगा, 2/5, 5×7=35, 35। चलिए तो आंसर आपका हो गया 2/35। अभी देखिए इसी सवाल को मैं अगर नॉर्मली सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या आता है, मेरा आंसर 2/35 आना चाहिए। देखिए ये आपका इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने पहले किया है बच्चों, मेरे पिछले वीडियोस में आप यहां देख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस यहां पर है, और इसको मैं अगर फर्दर ब्रेक करता हूं तो देखिए मैं लिख सकता हूं 0 to π/2 sin square x cos to the power 4x into sin x dx। इस sin square x को आप फर्दर लिख पाएंगे बच्चों 0 to π/2 1 minus cos square x into cos to the power 4x dx, 4x और ये अलग से sin x dx यहां पर लिख। अब देखिए यहां पर अगर मैंने cos x को t ले लिया, आपको मिलेगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो आप यहां से माइनस प्लस साइन x dx को माइनस dt लिख सकते हैं। तो मेरा सवाल क्या हो गया, देखिए माइनस ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, t टू दी पावर 4 हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। अब लिमिट की बात कर लो, अगर अपर लिमिट देखिए cos π/2 रखता हूं जो कि t है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। अगर देखिए लोअर लिमिट मैं अगर cos 0 रखता हूं तो ये 0 होकर 1 हो जाता है। cos 0 मुझे मालूम है ये 1 होता है, तो ये 1 है। मैंने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, बताया है। अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूं तो इंटीग्रल वैल्यू चेंज नहीं होता है, खाली नेगेटिव हो जाता है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेके 1 t टू दी पावर 4 माइनस t टू दी पावर 6 dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो आपको मुझे मिलेगा क्या, यहां से आपको मिलेगा t टू दी पावर 5/5 माइनस t टू दी पावर 7/7, और लिमिट हो गया 0 से 1। अभी मैं इसको अगर लिखता हूं लिमिट से, तो ये 1/5 माइनस 1/7 आएगा। अपर लिमिट 1 पुट करूंगा, लोअर लिमिट 0 पुट करें तो बच्चों ये पूरा 0 होता है, और इसका एलसीएम 35 होगा, तो ये 7 माइनस 5/35 जो कि आपका 2/35 आता है। तो इस सवाल को आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसी सवाल को आप फिर गामा फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर ये पावर मान लीजिए ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आप अगर
गामा फंक्शन यूज करते हैं तो आप इजीली इस सवाल को कर पाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी देखिए बच्चों, एक और सवाल मैं आपको डिस्कस करता हूं, वो डायरेक्टली आपका गामा फंक्शन का सवाल नहीं है, लेकिन मैं उस सवाल को गामा फंक्शन से कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए, मान लीजिए आपका पास एक सवाल है 0 से लेके a x टू दी पावर 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx। हाँ बच्चों, ये सवाल सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली हो जाता है। इस टाइप का सवाल में कहीं पर भी अगर देखिए बच्चों, आपका अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर है या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप कोशिश करिएगा x यहाँ पर इस टाइप का अगर है तो कोशिश करिएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर मान लीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉस थीटा कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है। वो सब्स्टिट्यूशन मेरा क्या है, x इज इक्वल टू मान लीजिए a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है टू दी पावर 3/2। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिखूंगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। और अगर मैं लिमिट की बात करूंगा तो अपर लिमिट देखिए, x इज इक्वल टू मैं अगर a पुट करता हूं तो a इज इक्वल टू a साइन थीटा, a आपका कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा आपका 1 आता है जो कि आपका π/2 है। और अगर लोअर लिमिट की बात करूं तो 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा आपका साइन थीटा आपका 0 होता है बच्चों, जो कि 0। तो अभी आपका ये सवाल बन गया, देखिए बच्चों, 0 से लेके π/2 a टू दी पावर 4 माने a टू दी पावर 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा, और यहां पर बच्चों a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 3/2, और आपने dx की जगह पर a cos थीटा d थीटा लिख दिया। ठीक है, अभी आप देखिए ध्यान से बच्चों, मैंने यहां से a स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो ये एक साथ ही मैं लिख सकता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर a टू दी पावर 5 है। चलिए पहले मैंने a टू दी पावर 5 यहां पर लिख दिया। ठीक है, a टू दी पावर 4 into a टू दी पावर 5। और अगर मैं यहां से अगर मैंने a स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाला है तो a स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माने ये आपका a क्यूब हो जाता है, ये आपका a क्यूब हो जाता है। तो ये 5 और 3 आपका ये 8 हो गया, a टू दी पावर ऑफ 8 0 से लेके π/2 साइन टू दी पावर 4 थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका कॉस टू दी पावर 3 थीटा होगा बच्चों, और यहां से आपको एक कॉस मिलेगा, तो ये आपका कॉस टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा। हाँ, अब ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये अगर मैं गामा फंक्शन से सॉल्व करता हूं तो मेरा ये सवाल होगा, देखिए a टू दी पावर ऑफ 8 गामा 4 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ गामा m और n दोनों बराबर है और जो कि 4 की इक्वल है, तो m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा 4 प्लस 2, जो कि m प्लस n प्लस 2/2 आता है। अभी देखिए, इसको मैंने a टू दी पावर ऑफ 8 लिख दिया, और ये गामा 5/2 है बच्चों, और ये भी आपका गामा 5/2 है डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10/2 माने गामा 5 हो गया। इस गामा 5 को आप
फर्दर यहाँ पर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, a टू दी पावर 8 गामा 5/2 गामा 5/2 बाई 2 इंटू गामा n बताया था बच्चों, n-1 फैक्टोरियल होता है, तो ये 5-1 माने 4 फैक्टोरियल आपका हो गया। तो अभी देखिए इसको फर्दर मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। अच्छा, ये 5/2 को आप क्या लिखिए, 3/2 प्लस 1, और फिर 3/2 को आप ब्रेक करिए बच्चों 1/2 प्लस 1। इसको देखिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, a टू दी पावर ऑफ 8, 5/2 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/2 गामा 3/2 फिर आपका टूटेगा 1/2 गामा 1/2। ये एक हो गया आपके साथ, और ये दूसरा वाला भी सेम होगा बच्चों, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां पर देखिए ये 3 बच्चों मैंने कैंसिल कर दिया। गामा हाफ मैंने बताया है रूट पाई, तो ये आपका पाई हो गया, और यहां पर एक 3 है, तो 3 a टू दी पावर ऑफ 8 पाई डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो गया बच्चों, देखिए इसका 2 मिला, इसका 2 मिला, इसका भी 2 मिल गया, तो यहां पर आपका 2 क्यूब हुआ, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 है बच्चों, ये 2 टू दी पावर 4 आपको मिला, 1 2 3 4 ये हो गया, और ये देखिए 2 2 4 ये भी 4 है, तो ये आपका 16 हो गया। तो ये भी आपका 2 टू दी पावर 4 हो गया, मैंने ये 16 लिख दिया, ये भी बच्चों मैं 16 ही लिख देता हूं, चलिए 2 टू दी पावर माने 16, 2 4 8 16, 2 4 4 8 16, 16 इंटू 16, ये आपका फिलहाल आंसर है बच्चों। इसी को मैं नॉर्मली सॉल्व करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये आपका होता 3 पाई a टू दी पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर। चलिए अभी इसको मैं नॉर्मली सॉल्व करता हूं, देखिए किसको नॉर्मली सॉल्व करता हूं, इसको क्या आएगा, देखिए यहां पर आपका आंसर हो गया बच्चों, मैं जस्ट इसको वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा। अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका होगा a टू दी पावर ऑफ 8, मैंने फिर से लिख लेना है इसको 0 टू पाई बाई 2, ये साइन थीटा कॉस थीटा होल टू दी पावर 4 है, डी थीटा है। चलिए मैं सारा इरेज कर देता हूं, फिर इसको दोबारा सॉल्व। अभी देखिए बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a टू दी पावर ऑफ 8 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल टू दी पावर 4, ठीक है, डी थीटा। यहां पर आपका हो गया a टू दी पावर ऑफ 8 इंटू 2 टू दी पावर 4, ये बाहर हो गया बच्चों का, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये आपका हो गया साइन टू दी पावर 4 2 थीटा। हाँ बच्चों, अभी देखिए इसको मैं और भी छोटे फॉर्म में लिखता हूं, इसका स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का भी होल स्क्वायर डी थीटा। अब यहां पर जो रिजल्ट मैं यूज करूंगा वो है आपका, देखिए cos 2 थीटा आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए a टू दी पावर ऑफ 8 टू 2 टू दी पावर 4 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस, यहां 2 थीटा था तो बच्चों ये 2 थीटा था, अगर ये 2 थीटा है तो कॉस ऑफ 4 थीटा इसका स्क्वायर। अभी देखिए इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में मैं इसको ब्रेक करूंगा, ये आपका होगा a टू दी पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 4,
जो कि बच्चों ये 16 है, आपको मैं डायरेक्टली 16 ही लिख देता हूँ। इंटीग्रल 0 से π/2 तक ये आपका होगा 1 - 2 cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर 4 थीटा डी थीटा। अच्छा देखिए, cos 2 थीटा का अगर ये एक फॉर्मूला है तो दूसरा भी एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है बच्चों cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से देखिए cos स्क्वायर 4 थीटा को मैं लिख क्या पाऊंगा? मैं इसको लिखूंगा बच्चों a⁴ इंटीग्रल 0 to π/2 1 - 2 cos 4 थीटा, इसको लिखूंगा 1 प्लस cos 8 थीटा/2, क्योंकि देखिए यहां से cos स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस cos 2 थीटा/2 होगा। अगर ये 4 है तो वो 8 हो जाएगा डी थीटा। अभी आपका होता है ये a⁴ इंटीग्रल 0 to π/2, ये आपका 1/2 प्लस 1 is 3/2 माइनस 2 cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा/2 डी थीटा। हाँ बच्चों, अभी देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहां पर आपको a⁴ ये आपको क्या मिलेगा? 3/2 थीटा मिलेगा और यहां से आपको मिलेगा -2 cos, इंटीग्रेट करूंगा तो इसको मिलेगा मेरा 2 sin 4 थीटा/4 प्लस sin 8 थीटा/16। अब ये आपका 0 से π/2 तक हो जाता है। हाँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों? देखिए a⁴ 8/16 into 3π/2 into 1/2 माइनस साइन 2 साइन, ये आपका 2π हो जाएगा /4 माइनस ये आपका हो जाएगा साइन 4π/16, ये अपर लिमिट हो गया बच्चों, माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मेरा ये 0 आएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों? देखिए आपको मिलेगा a⁴ 8/16 into 3π/4। तो ये बच्चों ये मेरा आंसर है। होप ये आपको समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाइए बच्चों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस आपको आगे फर्दर सॉल्व करके दिखाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।